बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा कल जो हम लोगों ने मैथ का काम किया था यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, आज द वर्क फॉर डे 2 हम लोग इसको प्रॉपर एक्सरसाइज से आज स्टार्ट करेंगे। विद इन 1 मिनट मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आप लोग इस चीज को दोबारा मेमोराइज कर सकें जो हमने कल किया। कि हम लोगों ने कल पढ़ा था स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक सेंटेंसेस। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक सेंटेंसेस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल एंड रैशनल फ्रैक्शन, और यहां पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिडक्ट किया था, डिड्यूस किया क्या कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल फ्रैक्शन बट एवरी रैशनल फ्रैक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कल ये बात कही थी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि आपने सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रैशनल फ्रैक्शन को। रैशनल फ्रैक्शन के बारे में हमने बात कही थी कि आपने यहां पे सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। उसके बाद स्टूडेंट हमने फार्मूलाज किए थे। फार्मूलाज के बारे में, अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में मैंने आपको 3 फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन के बारे में बताया और थोड़ा बहुत सिखाया, एग्जांपल्स दी। नंबर 1 फार्मूला था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि जब कोई सी 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और प्लस हो रही हो और उनका स्क्वायर आ जाए तो इसको कैसे करते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले का प्लस b का स्क्वायर, यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। स्टूडेंट बस यहां पे आप लोगों ने आज उन फार्मूलाज की एप्लीकेशन, उन फार्मूलाज का यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। सिर्फ आप लोगों ने 2 बातें ज़हन में रखनी। एक तो फार्मूले की सेंस, व्हाट इज मींट बाय ए से मतलब होता है स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट इज मींट बाय बी से मुराद होती है सेकंड टर्म। और फिर फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, कंडीशन, फार्मूला, ये तीनों चीजें आपके जहन में होंगी तो फार्मूले की एप्लीकेशन बहुत ईजी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फार्मूले के एप्लीकेशन के ऊपर। सबसे ज्यादा जरूरी अगर आपने मैथमेटिक्स के ऊपर अपना फोकस करना है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फार्मूलाज है। ठीक है, अगर फार्मूलाज आपके पास आते हैं, इनके ऊपर आपको ग्रिप है, तो मैथमेटिक्स आपके लिए कोई भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, फिर इससे इजी कोई नहीं। और अगर ये चीजें नहीं आएंगी, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को 8th क्लास तक, इवन 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है फार्मूलाज, लेकिन उनकी एप्लीकेशन नहीं आती, उनका आगे उनका फर्दर यूज नहीं आता, हाउ टू सिलेक्ट द फार्मूला, हाउ टू पुट इन द वैल्यूज इन द फार्मूला, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स को नहीं आ रही थी। ये चीजें आज आप लोगों ने सीखनी, और अगर ये काम हो गया तो 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज फॉर यू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन है। जी स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज 4.1 का स्टार्ट करते हैं। 4.1 में अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो वो था आइडेंटिफाई
whether the following algebraic expressions are polynomial, yes or not, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 था state whether each of the following expression is a rational expression or not, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और पेज नंबर 82, इसके ऊपर अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। सॉल्यूशन अगर आप देखें तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z5 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमारे पास 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। जी स्टूडेंट, एक तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड जो हम इसमें कर सकते हैं वो ये कि अगर आप देखें ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से काट दें डायरेक्ट, एक एक्स रह जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर वाई क्यूब है नीचे वाई है तो आप इस y को ऊपर y क्यूब से काट दें तो ऊपर y स्क्वायर रह जाएगा, नीचे z स्क्वायर है ऊपर z की पावर 5 है तो आप z स्क्वायर को z की पावर 5 से जब आप कट कर देंगे तो ऊपर z की पावर 3 रह जाएगा। ये तो सिंपल इसकी कटिंग है। जी स्टूडेंट, ये तो सिंपल इसकी कटिंग है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा करने के लिए क्वेश्चन को बोर्ड में थोड़ा सा नंबर लेने के लिए या मार्क्स लेने के लिए इसको थोड़े से 1-2 स्टेप्स हम कर लेंगे सेपरेटली। देखिएगा कैसे 120/30 को सेपरेट कर दे, मल्टीप्लाई का साइन एक्स स्क्वायर नीचे स्टूडेंट एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को ब्रेक करें अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर के हिसाब से। क्या मैं एक्स क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि आपने बड़ी पावर वेरिएबल की जो बड़ी पावर है आपने उसको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू उस वेरिएबल की छोटी पावर के। जैसे मैंने यहां पे ब्रेक किया, दिस इज एक्स क्यूब, ऊपर एक्स स्क्वायर था, मैंने एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में। सिमिलरली आप यहां पे क्या करेंगे, ये वाई क्यूब है नीचे वाई है तो वाई क्यूब को हम ब्रेक करेंगे वाई में और वाई स्क्वायर में। देखिए वाई क्यूब और नीचे वाई एज इट इज, z की पावर 5 और z की पावर 2। यहां पे हम ब्रेक किस तरह करेंगे, z की पावर 5 को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू z की पावर 2 के हिसाब से, z की पावर 2 इंटू बाकी रह गया z की पावर 3 और नीचे z की पावर 2। जी स्टूडेंट, यहां पे आप सिंपल कटिंग कर देंगे, 3 0 0 से कटा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काटा, y को y स्क्वायर से काटा, y को से और z स्क्वायर को z से। बाकी हमारे पास क्या बच गया 4 इंटू स्टूडेंट हमारे पास बाकी बच गया 4 वाई स्क्वायर z क्यूब ओवर x, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, मैं फिर एक दफा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये था आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया कि मैंने इन तमाम चीजों को जो वेरिएबल था x का स्क्वायर और x का क्यूब, मैंने x के क्यूब को ब्रेक किया छोटी पावर के हिसाब से x स्क्वायर के। तो देखिए x क्यूब को जब मैं ब्रेक करूंगा तो क्या लिखूंगा x स्क्वायर इंटू x। इधर देखिएगा स्टूडेंट y क्यूब को मैं ब्रेक करूंगा इस दिस स्मॉल पावर के अकॉर्डिंग, तो y क्यूब को जब मैंने ब्रेक किया y इंटू वाई स्क्वायर ओवर y, z की पावर 5 को ब्रेक करूंगा अकॉर्डिंग टू z स्क्वायर, तो z स्क्वायर इंटू z क्यूब ओवर z स्क्वायर, तो बाकी तमाम कटिंग होगी। तो ये हमारे पास बाकी जो क्वेश्चन बचा दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जिस वक्त सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। 8A
x+1 over 2x² -1। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे एक तो 2 और 8 की कटिंग हो रही, नंबर 2 यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट यहां पे फॉर्मूला अप्लाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? याद हो कल मैंने आपको एक तीसरा फॉर्मूला करवाया था, x² -1। इसको क्या लिख सकते हैं आप? x+1 और x -1 में। वाई? बिकॉज यूजिंग द फॉर्मूला a² -b²। तो जब a² माइनस यानी कि जब दो टर्म्स हो स्टूडेंट और उनमें माइनस का साइन आ जाए, जब स्टूडेंट 2 टर्म्स आ जाए, 2 टर्म्स आ जाए, ये बात जहन में रखिएगा। थोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा समझा भी रहा हूं और रट्टा फॉर्म में समझा रहा हूं कि जब 2 टर्म्स आ जाए, 2 टर्म्स आ जाए और उनमें माइनस का साइन हो, तो आपने ये देखने क्या वो दोनों टर्म्स, क्या वो बोथ द टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं देखा हूं तो x तो स्क्वायर x का है और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो इसको एक दफा प्लस के साथ लिख दें, एक दफा माइनस के साथ लिख दें। इट्स मीन मैं 8a x+1 over 2 एज इट इज, और स्टूडेंट x² -1 को ऐसे बना सकता हूं, ये देखिएगा पहले बड़ी ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर बनते थे। 8a x+1 over 2, इसको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख दें। अब स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल इस पूरी पॉलिनोमियल से कट के, ये पूरा फैक्टर इस फैक्टर से कट गया हमारे पास। 2 1 2, 2 4 8। जी स्टूडेंट, हमारे पास बाकी क्या रिमेनिंग आंसर आया? 4a over x -1, that is our required answer। जी स्टूडेंट, इसके बाद फर्दर इसकी इसी तरह स्टूडेंट अगर गौर से देखें, हाँ जी, पार्ट नंबर थर्ड में स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खुद देखें, ऑब्जर्व करें तो सॉल्यूशन स्टूडेंट ये देखिएगा, x+y का होल स्क्वायर, x+y का होल स्क्वायर -4xy। दूसरे नीचे डिनोमिनेटर में x -y का होल स्क्वायर, x -y का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, कल अगर याद हो आपको 3 फार्मूले करवाए तो इसमें सबसे पहले 2 फार्मूले थे, a+b का होल स्क्वायर। ये देखें 2 वैल्यूज है, 2 टर्म्स है और आपस में प्लस हो रही और इनके ऊपर स्क्वायर आ गया। 2 वैल्यूज है, 2 टर्म्स है और आपस में प्लस हो रही है स्टूडेंट, इनके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर आ गया। देन हियर वी यूज द फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। हियर स्टूडेंट ए से मुराद है फर्स्ट टर्म, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? x, और मैंने आपको फिर बताया कि b से मुराद होती है सेकंड टर्म, यहां पे हमारी सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट? y। तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b से मुराद सेकंड टर्म यहां पे y है, y का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म स्टूडेंट -4, ये x y एज इट इज अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट a - b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म से मुराद स्टूडेंट यहां पे x है और सेकंड टर्म से मुराद यहां पे y है। जी स्टूडेंट, अगेन मैं स्टेप को रिपीट कर दूं, यही स्टेप जो सी बेसिक स्टेप है, इस पार्ट का बेसिक पॉइंट है, बेसिक स्टेप है। इस पार्ट का देखिए स्टूडेंट a+b का होल स्क्वायर,
यानी कि दो टर्म्स है, दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं और इनका स्क्वायर आ जाए। जब स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं फिर बता रहा हूं, ए से मुराद होता है स्टूडेंट फर्स्ट टर्म, उसको जनरलाइजेशन फॉर्म में हम लिख देते हैं कि ए से मुराद होती है फर्स्ट टर्म। यहां पे जैसे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और बी से मुराद स्टूडेंट क्या होती है बी सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यहां पे स्टूडेंट क्या है वाई, तो फॉर्मूला क्या लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली -4xy एज इट इज हमने नीचे क्वेश्चन में लिख दिया। नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हियर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी स्टूडेंट, इस फार्मूले के अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जी स्टूडेंट, मैंने इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख दिया। जी स्टूडेंट, आगे देखिएगा गौर से, यहां पे जो लाइक टर्म्स है, हाँ स्टूडेंट अब यहां पे बात ध्यान में रख लीजिएगा, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किन्हें कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अलजेब्रा का एक रूल है, जैसे 2+4 एडिशन का एक रूल है, अलजेब्रा में एडिशन का एक रूल आता है, उसके अंदर रूल ये होता है लाइक टर्म्स में सॉल्व होंगी, प्लस होती हैं, और जो अनलाइक है वो आपस में सॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स वाली एक्स में सॉल्व होंगी, जैसे 4x 3x 2x, इनको हम प्लस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह माइनस वाली भी लाइक टर्म्स होती है, जब माइनस करना है वो भी लाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक टर्म्स को ना हम प्लस कर सकते ना हम माइनस कर सकते। मल्टीप्लीकेशन में अलजेब्रा में अगर मल्टीप्लीकेशन करनी, चाहे वो लाइक टर्म्स है चाहे वो अनलाइक टर्म्स है, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अलजेब्रा का रूल यहां पे ध्यान में रखिएगा। एक्स स्क्वायर, क्या ऊपर कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, एज इट इज आगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई एक्स स्क्वायर होता तो वो लाइक टर्म्स होती, फिर हम उसको प्लस करते या माइनस करते। जी स्टूडेंट, वाई स्क्वायर और की पॉलिनोमियल में वाई है प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अभी देखिए ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये भी एक्स वाई एंड इट इज ऑल्सो एक्स वाई, इन दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स को हम सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू वाला, बड़ी वैल्यू है माइनस, तो माइनस 4 में से 2 गए तो स्टूडेंट 2xy। जिसमें यहां पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक और लाइक आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको हम सोल्व नहीं कर सकते। जैसे एक्स स्क्वायर और कहीं पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नहीं था, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर नहीं था, एज इट इज आ गया, वाई स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। ये एक्स है और ये एक्स है, ये लाइक टर्म्स थी। स्टूडेंट मैं यहां पे मेंशन भी कर दूं, दीज आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किन्हें कहेंगे स्टूडेंट? जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे, जिनके वेरिएबल सेम होंगे तो उनके कोएफिशिएंट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वेरिएबल और ये 2 और 4 क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। जब वेरिएबल सेम हो तो हम उनके कोएफिशिएंट को सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? +2 -4 तो -2xy। नीचे स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, सारी अनलाइक टर्म्स है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। -2xy। ये स्टूडेंट अब ये तमाम देखिएगा, ऊपर और पूरा एक जैसा हो गया, पूरी कटिंग होगी, तो देन वी गेट द आंसर 1, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, आई होप सो ये भी क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे एक पॉइंट और बताओ, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर से काट दिया, वाई स्क्वायर से काट दिया, ऐसे कटिंग नहीं होती, ये बात है मेरे। पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से कटता है। अब फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे ये देखिए, यहां पे 2 फैक्टर थे, यहां पर 2 फैक्टर थे, क्यों? मल्टीप्लाई आ गया, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। हां, अगर इनमें प्लस का साइन होता तो ये पूरा एक ही फैक्टर होता। जब एक फैक्टर होता तो फिर स्टूडेंट हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये भी में प्लस माइनस आ गया
तो लिहाजा इनकी हम ऊपर नीचे कटिंग नहीं कर सकते, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कटिंग हम नहीं कर सकते। ये पूरा फैक्टर कटेगा इससे, इसलिए पूरा फैक्टर इसे कट के आंसर 1 है। जिस वे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, solution x plus 2 x square minus 1 over x plus 1 x square minus 4। जिस यहां पे फिर फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन आएगी। ये देखिएगा x प्लस 2 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अब यहां पे गौर से देखिएगा, दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज में माइनस का साइन आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दो वैल्यूज, दो टर्म्स आ जाए और स्टूडेंट उसमें माइनस का साइन आ जाए, तो आपने देखना है कि जो ये दो टर्म्स है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। यस, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन गया और 1 माइनस 1 का स्क्वायर बन गया। ये ब्लॉक कर दिया। नीचे देखेंगे x प्लस 1 एज इट इज। अब ये a माइनस, क्या ये दो टर्म्स आ गई, ये 2 टर्म्स आ गई, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती, बनती है। ये x का स्क्वायर माइनस 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। ये हमने बना दिया। ये देखिएगा x प्लस 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते x प्लस 1 x माइनस 1। इसी तरह सिमिलरली x प्लस 1 एज इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब कटिंग, अब ये देखिएगा, अब स्टूडेंट ये देखिए ये नीचे 3 फैक्टर है, 1 2 3, ऊपर भी 3 फैक्टर क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर इनमें एक भी प्लस का साइन आ जाता ऊपर से, यानी कि इनमें यहां पे प्लस आ जाता है या यहां पे माइनस आ जाता, तो ये पूरा एक ही फैक्टर होता, ये पूरा एक ही फैक्टर कंसीडर होता। अब हर फैक्टर से x प्लस 1 से कट गया, x प्लस 2 से कट गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x रिमेनिंग आया हमारे पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट होप सो यहां पे स्टूडेंट, फिर यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमने एक फार्मूला सीखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बारहा बता रहा हूं कि जब दो टर्म्स आ जाए और उनमें माइनस का साइन हो, जब दो टर्म्स आ जाए उनमें माइनस का साइन हो, जब दो टर्म्स आ जाए उनमें माइनस का साइन हो, तो आपने तब ये देखना क्या वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती। तो ये बनती, जैसे नीचे x स्क्वायर माइनस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर है, x का स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस आई होप सो ये क्लियर होगा क्वेश्चन। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन, 6th पार्ट हमारा सॉल्यूशन 6 पार्ट पे देखते हैं स्टूडेंट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। जी स्टूडेंट, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, आप लोगों ने फॉर्मूला रीड किया होता a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे देखिएगा स्टूडेंट,
क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई कर सकता हूं? ये देखिएगा, अब इसको क्लोज करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से मुराद यहां पे 4 किसका स्क्वायर पर 2 का, माइनस 2 फार्मूले का, ए से मुराद x और बी से मुराद 2। जी स्टूडेंट, ये हुई बात। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर थी पोलिनोमियल, मैंने इस पोलिनोमियल को मैंने फैक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। कैसे? मैंने समझा जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे हमें वो दी हुई है सिचुएशन, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे से देखिएगा दो टर्म्स आ गई। आपको याद हो मैंने पिछले हर क्वेश्चन में तकरीबन 2-3 पार्ट्स में यही बात समझा रहा हूं कि जब नीचे दो वैल्यूज आ जाए तो आपने उनमें माइनस का साइन हो तो क्या आपने देखना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही। यहां पे 2 और 8 दो टर्म्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? जैसे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका? 5 का। इसी तरह 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट? 4 का। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का। इसे स्टूडेंट 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 12 का। मतलब जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, तो 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। सिमिलरली 25 5 multiplied by 5 then we will get the 25। तो 25 is a perfect square of 5। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे 4 is a perfect square of 2। अब नीचे आ जाए 2x square minus 8, 2 टर्म्स आ गई। आपको याद हो कि सर ने कहा था कि 2 टर्म्स आ जाए, 2 टर्म्स आ गई, उनमें माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन बनानी है हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका रूल पहले यह था कि आपने देखना क्या दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बन रही कि नहीं बनी। 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर हम पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? यस। अगर मैं नीचे से स्टूडेंट 2 कॉमन ले लूं, जब मैं 2 कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। तो जब नीचे x स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा तो देखिएगा ऊपर फॉर्मूला क्लोज हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज। ये बन जाएगा x का स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 2 का। तो ये 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 x प्लस 2 एंड x माइनस 2, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। ये देखिएगा x माइनस 2 इससे कट गया, ये इसका मतलब है x माइनस 2। चले स्टूडेंट इसको मजीद हम लेबोरेट कर लेते हैं। ये 2 ठीक है, डायरेक्ट तो देखिएगा यहां पे x प्लस 2 और ये x माइनस 2, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, इसको बच गए। अब यहां से गौर करें ऊपर x माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि x माइनस 2 हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर। x माइनस 2 के हमारे पास कितने स्टूडेंट फैक्टर है? 2 फैक्टर है। एक x माइनस 2 और एक x माइनस 2 और पड़ा हुआ, तो उससे मैं x माइनस 2 को इससे काट दूंगा तो बाकी क्या बच गया? रिमेनिंग आया हमारे पास स्टूडेंट x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन, इसके आज हमने 6 पार्ट, होप सो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जिस राइट इसी तरह मैं ये तमाम क्वेश्चंस को यहां पे फार्मूला एक हमने बहुत ज्यादा सीखा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस राइट फर्दर 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन लाजमी लिखा करे, पता लगे कि आप क्वेश्चन को यहां से प्रॉपर्ली सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 64
एक्स की पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 2x प्लस 2। जी स्टूडेंट, अब वही बात दोबारा आपने ये देखना है कि ऊपर 2 टर्म्स आ गई। जब 2 टर्म्स आ गई, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायरिंग करके देन उसको बना दें आप फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पे ऊपर परफेक्ट 8 इज अ परफेक्ट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। 64 परफेक्ट स्क्वायर है किसका स्टूडेंट? 8 का। बट x की पावर 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? x की पावर 4 होती, x की पावर 6 होती, x की पावर 2 होती, x की पावर 8 होती। इवन x की पावर अगर इवन में होती तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5 और 1, तो क्या कैन वी टेक अ कॉमन 64x कॉमन आ जाए। अगर स्टूडेंट 64x कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच गया? x की पावर 4 माइनस 1। ये देखिए 64x मैंने कॉमन ले लिया, या 64x मैंने कॉमन ली, यहां पे 64 तो बाहर चला गया, x की पावर 5 थी, एक x बाहर आ गया, अंदर रह गया x की पावर 4 माइनस ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चलेगी तो इसकी जगह 1 कॉमन आ। इधर से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट? 8। अंदर क्या बच गया स्टूडेंट? आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? 2x प्लस 1। मैंने इस स्टेप में क्या किया? सिर्फ कॉमन लिया, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट 64x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बच गया x की पावर 4 माइनस 1। डिनोमिनेटर में से स्टूडेंट 2 फैक्टर से, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। इस फैक्टर में से मैंने कॉमन लिया 8, तो अंदर रह गया स्टूडेंट हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, और इस फैक्टर से मैंने कॉमन लिया 2, तो अंदर रह गया हमारे पास x प्लस 1। अब ये देखिएगा 64x, दो टर्म्स आ गई, दोनों टर्म्स क्या परफेक्ट स्क्वायर बनती है कि नहीं बनती? बनती है। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? x की पावर 2 का, माइनस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? 1 का ही, ओवर a टू जा स्टूडेंट 16 x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 एज इट इज आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, क्लियर है? 64x एज इट इज स्टूडेंट। यहां पे 2 टर्म्स थी हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 1, मैंने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया। x की पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर किसका? x की पावर 2 की का स्क्वायर, x के स्क्वायर का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी कि जो x की पावर 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? x स्क्वायर का। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x स्क्वायर का। स्टूडेंट इसका थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं ताकि आपको पता हो। x की पावर 6, x की पावर 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x क्यूब का। ये देखिए, जब क्यूब का स्क्वायर लूंगा तो 6 आ जाएगा। x की पावर 8, x की पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x की पावर 4 का। जब मैं 4 का पर स्क्वायर लूंगा तो वो 8 बन जाएगा। तो जो x की पावर 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? x की पावर 4 का। x की पावर 6 इसका परफेक्ट स्क्वायर है x की पावर 3 का। सिमिलरली x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x स्क्वायर का। जी स्टूडेंट, आगे देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे आगे फर्दर ये देखिएगा, यहां पे कटिंग हो रही है। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हमारे पास आ गया 4x। यहां पे देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a से मुराद स्टूडेंट यहां पे क्या है हमारे पास? x स्क्वायर। a से मुराद यहां पे क्या है? x स्क्वायर। क्यों? a से मुराद होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है? x स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पे सिंपल x लिख के गलती करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 एक दफा प्लस के साथ, और x स्क्वायर प्लस 1 एक दफा प्लस के साथ, ओवर ये देखिएगा नीचे x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? ये देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1 पूरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1 से हमारे पास कट गया। ठीक है, आगे देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या बचा? 4x
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। दिस वन अगर आप गौर से देखिएगा फिर यहां पे हमारे पास दो टर्म्स बन गई, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर में है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अकॉर्डिंग टू यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में एज इट इज, एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर एक्स प्लस 1 वाले फैक्टर से कट गया, रिमेनिंग हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस वन ये भी क्वेश्चन क्लियर, ये भी पार्ट क्वेश्चन का क्लियर। हाँ जी, 8th पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। This one 9x square, 8th part, solution 9x square माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। जिस ये क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को और से देखें, मैं ऊपर दो टर्म्स बनाता हूं, कैसे? मैं कहता हूं एक टर्म तो ये है, ये भी में माइनस का साइन आ गया, दूसरी टर्म ये है, मैंने ऊपर दो टर्म्स बना दी, एक टर्म मैंने ये बना दी, एक टर्म मैंने ये बना दी, दो टर्म्स बन गई। आपको बारहा ये बता चुका हूं कि जब दो टर्म्स आ जाए तो आपने देखना क्या वो दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही। यहां पर 9x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 3 का। x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? x का। तो ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, अगर आप सेकंड टर्म देखें वो तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में उसने दी हुई है, x स्क्वायर माइनस और ऊपर स्क्वायर। आप अंदर ना देखिएगा, बाहर देखें, बाहर तो उसने ऑलरेडी इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाया हुआ है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन मैं यहां पर रिपीट कर दूं, ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ, थोड़ा सा सेंस के साथ, आप इन फॉर्म में जो हम कह सकते हैं, रट्टा फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं, आपने जहन में रखना है इस चीज को कि ऊपर हमने क्या कर दिया, दो टर्म्स बना दी, एक ये माइनस से पहले, एक इस पहले वाले माइनस के बाद में, इसको हमने दो टर्म्स बना दी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यों? जब दो टर्म्स बन गई तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि जब दो टर्म्स होंगी और उनमें माइनस का साइन होगा, जब दो टर्म्स होंगी और उनमें माइनस का साइन होगा, तो हमने फॉर्मूला दोनों का हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9x स्क्वायर, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 3 का। x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? x का। ये हो गया 3x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर बन गया, माइनस ये ऑलरेडी हमें स्क्वेयरिंग फॉर्म में ये बनती है। अब स्टूडेंट यहां पे इस पूरी से मुराद a है, a से मुराद क्या है स्टूडेंट? 3x, और b से मुराद स्टूडेंट क्या है यहां पे? x स्क्वायर माइनस 4। ये पूरी टर्म b है, खाली x या 4b नहीं है, ये पूरी टर्म जो स्क्वायर के अंदर होगा वो पूरी टर्म b होगी। इसी तरह इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो पूरी a की वैल्यू होगी। नीचे स्टूडेंट आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टूडेंट ये फॉर्म बन गया हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। a से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे 3x, b से मुराद ये पूरी है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये देखें b वाली वैल्यू 1, a प्लस बी। अभी मैंने इसको a प्लस बी में लिखा, अब मैंने लिखना है इसको a माइनस बी में। a से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे 3x माइनस, और b से मुराद स्टूडेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये b से मुराद है, यानी कि a प्लस बी, ये वाली फॉर्म है स्टूडेंट a प्लस बी,
और स्टूडेंट ये वाली फॉर्म है a माइनस बी। फिर मैं बता रहा हूं a से मुराद है 3x, b से मुराद है x स्क्वायर माइनस 4। ये देख a प्लस बी, 3x प्लस का साइन एज इट इज, b से मुराद x स्क्वायर माइनस 4। a माइनस बी, a से मुराद 3x माइनस का साइन एज इट इज, b से मुराद x स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर एज इट इज। ये स्टूडेंट ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करें, 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। जिस टाइम यहां पे अब एक फैक्टर नीचे डिनोमिनेटर से कट होता है, कौन सा? जहां पे साइन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल 3x के इधर क्या साइन है स्टूडेंट? प्लस। एक बात ध्यान में रखिएगा, साइन पहले आता है, वैल्यू बाद में आती है। साइन पहले आता है, वैल्यू बाद में आती है। ये जो साइन है प्लस का, ये 3x का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है x स्क्वायर का। इसी तरह ये जो माइनस है, ये माइनस x स्क्वायर का नहीं है, ये माइनस 4 का है। साइन स्टूडेंट पहले आता है, वैल्यू बाद में आती है, ये बात ध्यान में रखिए। अब इसका 3x, तो क्वेश्चन ये है कि सर 3x का साइन, अगर पहले तो साइन कोई है ही नहीं, अगर पहले साइन कोई नहीं तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पे प्लस का साइन है। इसका मतलब 3x का यहां पे क्या साइन है? प्लस का। ये प्लस इस x स्क्वायर का है और ये माइनस इस 4 का है। हाँ जी, 3x के साथ प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन। इधर x स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। इधर x स्क्वायर के साथ स्टूडेंट कौन सा साइन है? माइनस का। तो लिहाजा ये फैक्टर इससे कट नहीं होगा। नेक्स्ट चलें, 3x का साइन इधर कौन सा स्टूडेंट? प्लस का, इधर भी प्लस का। माइनस x के माइनस x के, प्लस 4, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, बाकी साइन सेम है। तो ये वाला पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कट जाएगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर रह गया? हम इसको तरतीब से जरा लिख दें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट्स आपको करवा दिए, एक्सेप्ट पार्ट नंबर 4 के। ये आपने खुद करना है, ये क्यूब के फार्मूला है, या बल्कि मैं एंड पे शायद आपको करवा दूं इसको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। जी क्वेश्चन आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज के काम के लिए। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी स्टूडेंट, इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? पेपर में इस तरह आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, इसके दो पार्ट है स्टूडेंट, दो पार्ट है। ये इस तरह आएगा स्टूडेंट, इवैल्यूएट x क्यूब y माइनस 2z ओवर xz फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 एंड z इज इक्वल टू 4। यानी कि ये वैल्यूज है x y z की, उसे वैल्यू, और ये आपने इवैल्यूएट करना है। सॉल्यूशन वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, कि जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर दे, जहां जहां पे y है वहां पे -9 पुट कर दे, जहां जहां पे z है वहां पे 4 पुट कर दे, और रिक्वायर्ड आंसर ले लें बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि x क्यूब y माइनस 2z ओवर xz। जी स्टूडेंट, इसको एलेबोरेट करते हैं। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -1 का क्यूब, y की क्या है स्टूडेंट? -9 -2 फॉर्म एज इट इज, z की वैल्यू स्टूडेंट है 4 ओवर x से मुराद क्या है स्टूडेंट? यहां पे वैल्यू क्या है गिवन है? -1 और z है 4। नेक्स्ट, -1 के क्यूब से मुराद क्या होता है स्टूडेंट? -1 की पावर, -1 का क्यूब -1 के बराबर -9 एज इट इज, और -2 4 8 ओवर, देखे स्टूडेंट 4 1 4,
तो ये हो जाएगा -4, 9 -8 ओवर -4, 9 1 जा 9, माइनस माइनस प्लस और -8 एज इट इज। तो ऊपर आ जाएगा 9 -8 1 और नीचे -4। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/4। ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप इसका पार्ट नंबर बी देखें और पार्ट नंबर बी सिमिलर है, तो वहां पे उसने x की वैल्यू 4 दी है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 गिवन है, और इवेलुएट करने के लिए जो हमें फंक्शन दे रहा है वो है इवेलुएट करने के लिए जो हमें एक्सप्रेशन दे रहा है वो है x² y³ -5z4 ओवर xyz। ये स्टूडेंट आपने खुद इसको सॉल्व करना है। इसी तरह स्टूडेंट पेज नंबर 81 के ऊपर एग्जाम्पल है, पेज नंबर 81 के ऊपर स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, वो भी आपने खुद सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू पीटीबी। 3x² √y + 6 ओवर 5x + y इफ x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट होप सो कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट ये मैथमेटिक्स आज का हमारा काम था, सेकेंड डे का यूनिट नंबर 4। हमने इसका आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया। 3 में क्वेश्चन में मैं एक दफा थोड़ा सा आपको बता दूं अगर दोबारा कि हमने सिर्फ 3 में एक काम किया। जो सीखा मोस्टली वो ये कि हमने a² - b² के फार्मूले को ओपन करना सीखा, उसकी एप्लीकेशन सीखी, उसका यूजेज सीखा। इसी तरह स्टूडेंट और हमने a + b का होल स्क्वायर का भी फार्मूला अप्लाई किया, a - b² का भी फार्मूला अप्लाई किया। स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला अब हम कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बफज़ले ताला अल्लाह ताला की हिकमत से चाहा अल्लाह ताला ने तो हम जरूर इस चैप्टर को एक्सरसाइज को कल वाइंड अप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।